हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं AWES आर्मी स्कूल का सिलेबस जो पूछे जाएंगे। इसमें PGT, TGT और PRT में जो पार्ट ए में जो सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आया था टेलीग्राम पे कि इस एग्ज़ाम का मीडियम क्या होगा। तो इस एग्ज़ाम का मीडियम इंग्लिश में होने वाला है, ओनली इन इंग्लिश। तो जो भी क्वेश्चन होंगे पार्ट ए का वो इंग्लिश में आएंगे और बाकी जो आपका पेपर है, जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप बीएड किए हैं, तो उसमें आपको उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछेंगे और इंग्लिश में होंगे और हिंदी का क्वेश्चन हिंदी में होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, लेकिन जो पार्ट ए है वो आपका इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस से कि आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। हम लोग उसको सारा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है। तो पार्ट ए के सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो बेसिक जीके और जनरल अवेयरनेस से रहेगा। इसमें आपको स्पोर्ट, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और पॉलिसीज, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पूछेगा। और भी जितने भी बेसिक जीके होते हैं, जो जीके में जीके के रिगार्डिंग आता है, वो सारे आप पढ़ लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद सेकेंड टॉपिक में देखेंगे तो इसमें है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आपको जितना भी रीजनिंग होता है वो सारे आपको पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग में एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, अर्थमेटिक, जितना भी रीजनिंग है, इंसर्शन, मिसिंग कैरेक्टर जो होता है, नंबर वाला मिसिंग जो होता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी इसमें है वो सारे आप इसमें पढ़ने। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है। थर्ड टॉपिक में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है और फोर्थ में एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो मेरा थर्ड और फोर्थ में जो भी टॉपिक दिए हैं, इसका जो अगर हम डिटेल देखें तो इसमें इंग्लिश में आपको वैक्यूबुलरी आपको याद कर लेना है, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम जो हो गया। उसके बाद ग्रामर का जितने भी रूल है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट या फिर टेंस के रिगार्डिंग, ऐसा इसमें जितने भी रूल हैं वो सारे आप याद कर लें या फिर उस पर प्रैक्टिस करें। इसके बाद प्रोफेंसी इन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा और सिनोनिम, एंटोनिम जैसा कि हम बताएं वैक्यूबुलरी में आपका इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद एरर करेक्शन भी आएगा। तो आपका अगर ग्रामर पोर्शन आपको अच्छा है तो एरर करेक्शन आप बढ़िया से कर सकते हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी आप कर सकते हैं अगर आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा है तो। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आपको ग्रामर पे ही बेस्ड होता है, इसलिए आप ग्रामर को यहाँ पे ज़्यादा वेटेज देते हुए आप ग्रामर बढ़िया से कंप्लीट कर लें। और कंप्रीहेंशन में आपको 4 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, तो कंप्रीहेंशन भी आप बढ़िया से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होता है। उसके बाद एजुकेशन कॉन्सेप्ट में देखें या फिर मेथडोलॉजी एजुकेशन में, तो इसमें आपको जो भी बीएड में पढ़ाया गया सिलेबस है उसी में से आपको मिलेगा। जैसे मटेरियल डेवलपमेंट एंड सिलेबस डिज़ाइन जो होता है वो आपको, आप जानते हैं कि बीएड में पढ़ाया जाता है इसके सिलेबस से, तो आप बढ़िया से जानते हैं। इसके बाद टीचर एजुकेशन के बारे में, जितना भी टीचिंग पॉलिसीज़ हैं या फिर जितना भी नेशनल पॉलिसी है टीचर के रिगार्डिंग या फिर एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो सारा आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस या फिर इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस से रिगार्डिंग जो भी पॉइंट बनते हैं उसको आप देखिएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बेस्ड इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज टीचिंग, क्या लैंग्वेज होना चाहिए टीचिंग का, और वो भी आपका मेथडोलॉजी में ही आता है। इसके बाद सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लेवल जो टीचिंग होता है सो आपका एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आप बढ़िया से करके जाइएगा। इसके बाद जो मेरा पार्ट ए का टॉपिक आता है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे नेशनल लेवल का जितना भी करंट अफेयर है वो आप देख लेंगे एक बार। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल भी जो अभी करंट में रहा है, खास करके
20 से लेकर के 2021 यहाँ तक आप कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि जो प्रीवियस 2 ईयर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों आप देख करके ही जाइएगा। और जो 2022 में जो हो रहा है उसको भी ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद इंटरनेशनल इवेंट जितने भी प्रोग्राम होते हैं या फिर जो भी इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल रूप से इंडिया पे खास करके, तो उसे आप करंट अफेयर उससे जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर है उसे भी आप देख करके जाइएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो सिलेबस है उसका मैं एक प्रीव्यू दे दिया हूँ, तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और हम नोटिफिकेशन में देखें तो कुछ अलग ढंग से एक दिया गया है कि किससे कितना क्वेश्चन है। तो नोटिफिकेशन के अनुसार देखें तो जो पेपर पार्ट ए है, तो पार्ट ए में 3 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए में जीके रखा गया है जो बेसिक जीके है, और सेक्शन बी में करंट अफेयर, और सेक्शन सी में प्रोफेशनल नॉलेज। इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका वेटेज भी दिया गया है। जो 35% है वो सेक्शन ए में बेसिक जीके जो आता है इसमें, उसके बाद 35% आपका करंट अफेयर से रहेगा और 30% प्रोफेशनल नॉलेज से रहेगा। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट का सेक्शन भी दिया गया है, जो जैसे कि जो फैक्चुअल नॉलेज है जनरल अवेयरनेस का ऐसे हम पीछे बता चुके हैं, आप देखे हैं। इसके बाद फिर जो सोशल साइंस का या जनरल साइंस का जितना भी एनसीईआरटी का पोर्शन है, खास करके 6 to 10 क्लास तक जितना भी पोर्शन आता है साइंस का और जनरल साइंस का, वो आप बढ़िया से कर लेंगे। इसके बाद फिर मेंटल एबिलिटी जैसे कि रीजनिंग इसको बोला जाता है। उसके बाद फिर कम्प्रीहेंशन में आपका इंग्लिश आ जाता है, तो इससे आपका 35 पोर्शन रहेगा, 35%। ओके। उसके बाद जो सेक्शन बी में है जो करंट अफेयर, उसमें हम बता चुके हैं कि नेशनल लेवल से आपको देख लेना है और इंटरनेशनल लेवल और इंटरनेशनल इवेंट जो इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ता है उसके रिगार्डिंग। इसके बाद जो सेक्शन सी है जो प्रोफेशनल नॉलेज है, उसमें आपको बीएड वाला जितना भी टीचिंग है, बीएड में जो भी आप टीचिंग स्किल सीखे हैं या फिर जो भी प्रैक्टिस वहाँ पे कराया गया है या जो भी आपको सिलेबस में दिया होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूछेंगे। उसके बाद फिर सीबीएसई रूल पूछेगा और रेगुलेशन जो सीबीएसई का है वो पूछेगा, खास करके जो नया एजुकेशन पॉलिसी है वो भी पूछेगा, और ईसीसीई ये भी पूछेगा। ठीक है। इसके बाद जो सेक्शन सी है, इसी में अगर देखें तो इसमें एक और पोर्शन जोड़ा गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपका कंप्यूटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारे नहीं लेकिन आपका लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर से मिल जाएगा, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लें। उसके बाद अगर क्वेश्चन देखें कि कितना नंबर क्वेश्चन रहेगा हर एक सेक्शन में, तो लगभग 16 क्वेश्चन आपका 16 और यहाँ 8 यहाँ 4 इतना क्वेश्चन आपका 35% में इंक्लूड हो जाता है जो सेक्शन ए में आएगा। उसके बाद सेक्शन बी में अगर देखें तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन ये इंक्लूड हो जाएंगे 35% में। इसे आप सही से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर जो सेक्शन सी का है, सो इस पे भी 16 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन में डिवाइड करके और 30% पोर्शन है टोटल पार्ट ए का, वो आपका इंक्लूड कर दिया गया है। तो लगभग यहाँ पे अगर ओवरऑल देखें तो 90 क्वेश्चन टोटल से रहेंगे और 90 नंबर का ही होगा, यानी हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स का वेटेज रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है जो 0.25 मतलब 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे एग्जाम देते समय। यहाँ पे देखिए कि शॉर्ट समरी एक पार्ट ए का दिया गया है सिलेबस का। उसके बाद ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है 1 आवर 30 मिनट यानी 90 मिनट यहाँ पे आपका टाइमिंग रहेगा एग्जामिनेशन का। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम लास्ट में देखते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो एक एग्ज़ाम है ये जॉब के लिए एग्ज़ाम नहीं है, एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है। इससे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा AWES की तरफ से, जिससे ये पता चलेगा कि आप आर्मी स्कूल में टीचर के लिए एलिजिबल हैं। यानी ये जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में लिया जा रहा है। जो वैकेंसी दिया गया है 8200 में, वो उसी के बेस पे आपको आगे जो भी इसका पोस्ट डिवाइड होगा वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होगा, और फिर जो भी AWS में इस एग्ज़ाम में पास होंगे उन्हीं को इसमें मौका मिलेगा इंटरव्यू में डायरेक्ट सिलेक्शन का।
तो इसमें पीजीटी यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस में कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो आपका एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद इवैल्यूएशन होगा और उसके बाद जो भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा थोड़ा बहुत, वो आपको इसमें लिया जाएगा। उसके बाद पार्ट ए का जो AWS का जो अभी हम देखें आर्मी स्कूल एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो पीजीटी, टीजीटी का और पीआरटी ये तीनों का आपका सेम ही रहने वाला है। इसके बाद AWS आर्मी स्कूल का सिलेबस पार्ट ए का जो है सो बताया गया कि मतलब सेम है, सबके लिए कॉमन है। एंड ऑल द पोस्टेस कंप्राइजेज टॉपिक सच एज जनरल अवेयरनेस, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करा दिए हैं पहले। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट नोट द स्क्रीन टेस्ट एग्जाम विल बी MCQ, मतलब कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो MCQ में ही होगा, ठीक है ना। ये आपको नोट में याद रखना है कि इसमें MCQ में ही होगा, आपको कोई भी लिखने वाला सवाल नहीं आएगा, आपको जो भी आएगा सो टिक करने वाला, यानी आपको एक कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम होगा यहाँ पे जो MCQ में ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा और किस तरह से इसका प्रोसेस है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन को लिखें, हम भी वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, आप उसमें क्वेश्चन लिखें, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।